एक कहानी आती है, एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए, उनका नाम था सुदर्शन। और सुदर्शन जो थे, उनके पिता जो थे वो अपने अयोध्या के राजा थे, ध्रुव संधि नाम था। दो पत्नियां थी, मनोरमा और शीलावती। और जो मनोरमा के पुत्र हुए वो तो हुए भक्तराज सुदर्शन। शीलावती के जो पुत्र हुए वो हुए शत्रुजित। अब जब पिता एक दिन आखेट खेलने के लिए गए तो देहावसान हो गया। देहावसान हुआ तो दोनों तरफ के पक्ष में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हमारा वाला बच्चा जो है वो राजा बनेगा, हमारा वाला बच्चा राजा बनेगा। तो जो सुदर्शन की माँ थी वो भी भक्त थी। उनने कहा कि ऐसा है, लड़ाई झगड़े में हम लोग नहीं पड़ते, हम लोग जाकर के जंगल में तपस्या करते हैं, छोटे भाई को मिले तो क्या दिक्कत है, वही चलाए। तो विदल्ल नाम के उनके एक मंत्री थे, उनको लेकर के वो जंगल में चली गई, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में, यहीं हरिद्वार के पास आकर के तपस्या करने लगी। उधर जो दूसरा भाई था, उसके जो अब नाना हुए, पिता का तो देहावसान हो गया था, माँ के जो पिता वो जो थे वो बड़े लड़ाकी प्रवृत्ति के थे। उनको लगा कि नहीं, दूसरे को तो मार ही देना चाहिए, नहीं तो कल आकर के कहे कि साहब हमारा राज्य तो क्या करें। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पर तप क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। अब वो जो छोटा छोटा बच्चा था सुदर्शन, उसके अंदर थी भक्ति प्रबल। जो विदल्ल थे वो नपुंसक थे, उसको संस्कृत में बोलते हैं क्लीव। तो जो मुनि कुमार थे वो बोला करते थे क्लीव क्लीव क्लीव। अब इससे बोला नहीं जाता था क्लीव, तो ये उसके मुंह से निकलता था क्ली क्ली क्ली। एक दिन जगदम्बा आ गई सामने, क्ली मत बोल बेटा, क्लीम बोल। उसके हृदय में मंत्र को प्रतिष्ठित कर गई। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मेधा प्रभा हम लोग बोलते हैं ना, वो क्लीम मंत्र उसके अंदर प्रतिष्ठित कर गई। अब उसने उसको बोलना शुरू कर दिया, माँ सिद्ध हो गई। बच्चा बड़ा हुआ तो सबको चिंता हुई कि करेंगे क्या, इसका क्या होगा। तो एक दिन देवी माँ आई, बोले ऐसा कर कि तू वाराणसी को जा, वहां सुबाहु एक राजा हैं, उनकी जो पुत्री है उसका विवाह तेरे साथ सुनिश्चित किया गया है। अब उसी समय में क्या था कि राजा सुबाहु ने स्वयंवर भी रचा हमारी पुत्री के लिए। सभी जगह के राजा आए, वो शत्रुजित भी आए जो उनके छोटे भाई थे, और उसके साथ नाना जी आए। नाना जी आए तो जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा है कि साहब हमारे ये सुदर्शन भी आया है विवाह करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसको तो हम अभी नष्ट कर देंगे। उधर जो सुबाहु की जो लड़की थी जिसके साथ विवाह की बात माँ जगदम्बा ने, भगवती ने कही, वो बच्ची को भी माँ सपने में आई और बोली कि तेरे लिए सुदर्शन का विवाह सुनिश्चित किया है, कल को जब आए तो तू उसका चयन करना। अब जो स्वयंवर का समय आया तो उसने उसका चयन किया और चल दिया। अब उनके पास तो कुछ था नहीं, आश्रम के रहने वाले नंगे पैर चल दिए, अपने अपने घर को जा रहे हैं। सामने शत्रुजित के जो नाना थे वो बड़ी भयंकर सेना लेकर के खड़े हो गए, बड़ी भयंकर। लोगों ने कहा अब क्या होगा, तो सुदर्शन ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले देखो, उनके पास सेना हो सकती है पर हमारे पास तो माँ है। बोले वो कितनी भी बड़ी सेना को लेकर के आ जाएं, हमारा विश्वास हमारी माँ के पास है, हमने अपना हाथ उनको सौंप दिया है। सामने की तरफ 1 लाख खड़े हों, 1 करोड़ खड़े हों, मुझे कोई चिंता नहीं। बोले जिनको मैंने हाथ सौंपा है वो पूरे विश्व का संचालन कर पाने की सामर्थ्य रखती है। माँ को पुकारा, माँ आ गई, क्षण भर में सेना का सफाया कर दिया। अब जब सेना समाप्त हुई तो सुबाहु जो थे उनने प्रार्थना करी कि आप यहां तक आई हैं तो वाराणसी के अंदर प्रवेश जरूर करिए और छोड़ के मत जाइए। वो दिन था, आज का दिन है कि काशी की रक्षा अन्नपूर्णा देवी जगदम्बा के रूप में करती। और सुदर्शन से माँ ने क्या कहा, उनने कहा ऐसा है कि भगवान राम के छोड़ देने के बाद से अयोध्या जो है वीरान हो गई है, वहां पर भक्ति की धारा को प्रवाहित करने की आवश्यकता है, तुम जाओ और अयोध्या को दोबारा से जागृत करो। उनने जाकर के सुदर्शन ने अयोध्या की स्थापना करी। जो पूज्य गुरुदेव की स्थापना है, कनक मंदिर के ठीक सामने अयोध्या का शक्तिपीठ, उसके ठीक बगल में भक्तराज सुदर्शन का मंदिर भी है। वो जो भक्तराज सुदर्शन है वो वही है जिनने उस समय में अयोध्या को जागृत करने का संकल्प लिया था। व्यक्ति के मन में भरोसा हो, विश्वास हो, अंदर चेतना के अंदर भाव हो, तो भगवान सहयोग के लिए आते हैं। जो पात्रता है वो हमें ये बताती है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति अटूट भरोसा है।
मालाएं हमारी पूरी हो सही, हमारा उपवास सही चले जरूरी है, हमारे आहार विहार आचरण के अंदर ये सारे भाव हों जो नवरात्रि साधना में होने की आवश्यकता है, बिल्कुल जरूरी है। पर उन सब के होने के साथ साथ जिस एक और चीज की आवश्यकता हो जाती है वो ये कि हमारे हृदय का जो विश्वास है और अंदर की जो भावना है और अंदर का जो भरोसा है वो इतना प्रबल हो कि उसको हटा पाने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं हो।